हेलो 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 हेलो। चलो, अभी अपन स्टार्ट करें ऐसे 560 से, दैट इज योर सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स आपकी किसके बारे में बात करता है? जो इवेंट्स आपके ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले और बैलेंस शीट डेट के बाद, दैट इज आपका रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, बट आपके ऑडिट रिपोर्ट से पहले के जो सब इवेंट्स हैं वो सब हमारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स में कंसिडर करते हैं। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे फ्री में अपलोडेड है, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे 560, दैट इज योर सब्सिक्वेंट इवेंट्स, दैट इज योर इवेंट्स अकरिंग बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या करना है? यू विल हैव टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence that all events which require adjustment or disclosure have been identified। आपको देखो परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे कि भाई आपके जो भी इवेंट्स हैं, जो भी आपके ट्रांजैक्शन है विच रिक्वायर एनी एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर। आपको अगर याद है अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अपना एफआर जो सब्जेक्ट है उसमें एक चैप्टर है, उसमें एक हमारा इंडिया से दैट टॉक्स अबाउट इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। तो ठीक है, उनमें अगर आपको एडजस्टमेंट चाहिए तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो हमने एडजस्टमेंट्स इधर दिए हैं या नहीं दिए। फिर नेक्स्ट क्या है? टू द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स, ऑडिटर में ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजर्स अप्लाइड फॉर आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट इवेंट। सबसे पहले वो चेक करेगा, वो समझेगा कि बॉस एंटिटी ने टू अंडरस्टैंड टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट इवेंट्स, वो उनसे समझेगा कि भाई तुम लोग क्या प्रोसेस फॉलो करते हो, और वो मैनेजमेंट को इंक्वायर करेगा विद रेफरेंस टू द सेम एंड रीड मिनट्स ऑफ मीटिंग हेल्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। देखो, आपका बैलेंस शीट डेट के बाद अगर आपकी कोई भी मीटिंग हुई है, उसमें ऑफकोर्स हमारे इवेंट्स जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन दोज विल बी डिस्कस्ड। तो आप वो डेट के बाद की जो मीटिंग है, आप वो मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ो तो यू विल गेट अ मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। तीसरा क्या है? ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट दैट ऑल नोन इवेंट्स हैव बीन अप्रोप्रिएटली एडजस्टेड और डिस्क्लोज। ये आपका रिटन रिप्रेजेंटेशन आपका ऐसे 580। तो आपको मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा कि बॉस, आपको इनसे रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा कि बॉस मेरे जो सब भी इवेंट्स है, जो सब भी ट्रांजैक्शन है विच नीड एडजस्टमेंट और विच नीड्स टू बी डिस्क्लोज, वो सब हम कर चुके हैं। फिर क्या? स्पेसिफिक इंक्वायरीज टू बी मेड फ्रॉम मैनेजमेंट। तो आपको क्या क्या अलग से स्पेसिफिकली मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा या क्या मैनेजमेंट से इंक्वायर करना पड़ेगा। तो इसमें आपका वेदर न्यू कमिटमेंट्स, बोरोइंग्स, गारंटीज हैव बीन एंटर्ड इनटू, अगर कोई भी न्यू कमिटमेंट्स है, कोई भी बोरोइंग्स या कोई भी गारंटी जिसमें हम अभी नए आए हैं, जिसमें वी हैव जस्ट एंटर्ड इनटू दीस ट्रांजैक्शंस, आपको इनके बारे में पूछना पड़ेगा। फिर क्या है? वेदर एनी सेल्स और एक्विजिशन ऑफ एसेट्स हैव अकर्ड और आर प्लान, या तो हो चुके हैं या तो आपका प्लान है क्या कि भाई कोई बेचना है या कोई कुछ खरीदना है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? वेदर देयर हैव बीन इंक्रीज इन कैपिटल और इशुएंस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आपको पूछना पड़ेगा कि बहुत बैलेंस शीट डेट के बाद इज देयर एनी पॉसिबल वे जिसमें हमारा कैपिटल इंक्रीज हुआ है या ऐसा कुछ, या हमने और डेट सिक्योरिटीज इशू किया, हमने अपने बॉन्ड्स इशू किया है या हमने कोई जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया है, तो उससे हमारे कोई भी हमने डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए हैं क्या। नेक्स्ट क्या है? वेदर एनी एसेट्स हैव बीन अप्रोप्रिएटेड बाय गवर्नमेंट और डिस्ट्रॉयड। मेरे कोई भी एसेट्स है, ये इज इट पॉसिबल कि ये मेरे गवर्नमेंट ने ले लिए? सपोज मेरे पास कोई लैंड थी और गवर्नमेंट अब उधर मेट्रो बना रही है, तो गवर्नमेंट ने वो लैंड ले ली है, तो वेदर एनी एसेट हैज बीन अप्रोप्रिएटेड बाय गवर्नमेंट और डिस्ट्रॉयड। वेदर देयर हैव बीन डेवलपमेंट रिगार्डिंग कंटिजेंसीज, आपकी जो सभी कंटिजेंसीज है जो एज ऑन ऑडिट, आपकी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो डेट थी तब तक आपको पता नहीं थी, बट अब आपको पता चल गई। सपोज आपका कोई लिटिगेशन का कोई आपका केस चल रहा था कि कोर्ट में, एज ऑन बैलेंस शीट डेट आपको नहीं पता उसका क्या आउटकम आएगा, बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट अगर हमें पता चल गया कि क्या आउटकम है, तो इज देयर एनी डेवलपमेंट रिगार्डिंग एनी कंटिजेंसीज। एंड लास्ट है वेदर एनी अनयूजुअल अकाउंट एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड, दैट इज अगर कोई भी जो आपके यूजुअल एडजस्टमेंट्स नहीं, अगर आपने कोई ऐसे एडजस्टमेंट्स किए तो वो भी आपको मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ते हैं? एनी फैक्ट्स दैट हैव बिकम नोन टू ऑडिटर। तो इसमें आपके दो केसेस है, या तो इट इज बिफोर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या तो आफ्टर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखो, एनी फैक्ट दैट हैव बिकम नोन टू ऑडिटर बिफोर द इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। ऑडिट रिपोर्ट तो ऑफकोर्स आई नहीं है क्योंकि ऑडिट अभी भी चल रहा है, बट अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी रिलीज नहीं हुए पब्लिक को। तो इन जनरल ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन, इफ इट इज अ सिग्निफिकेंट मैटर तो फिर डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड डिटरमाइन द नीड
टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि देखो अब तक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलीज नहीं हुए, तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। आप अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर है तो फिर आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो और देखो कि बॉस मुझे इसमें कोई चेंज करना है क्या, डू आई नीड टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो अगर मैनेजमेंट अग्रीज करता है, अगर इफ मैनेजमेंट अमेंड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ही एक्सेप्ट कि हाँ देखो ये चेंजेस अपन कर लेते हैं, तो फिर ऑडिटर शैल एक्सटेंड प्रोसीजर्स टू डेट ऑफ न्यू रिपोर्ट एंड प्रोवाइड अ न्यू रिपोर्ट ऑन अमेंडेड एफएस। देखो क्योंकि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड हो गए, तो हम आपने जो ऑडिट किया था दैट वाज एज पर योर प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सिंस नाउ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अमेंडेड एंड हमने एक कोई पर्टिकुलर डेट तक के ट्रांजैक्शंस लिए, तो he will have to extend his procedures to the date of new report and provide the new audit report on amended financial statements। क्लियर है। एंड क्या करना पड़ेगा, amend the audit report to include an additional date restricted to that amendment and include and EOM या तो OMP, ये क्या होता है आपका emphasis of matter para या तो other matter para। ठीक है, तो आपको ये इंक्लूड करना पड़ेगा कि बॉस एक्चुअली डेट इधर तक की थी बट मैंने ये डेट तक किया है क्योंकि दीज वर सिग्निफिकेंट मैटर्स, तो मैं इनको भी चेक कर चुका हूँ। क्लियर। अच्छा, तो ये तो था अगर मैनेजमेंट अमेंड्स। अच्छा, व्हाट इफ मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड, व्हाट इफ मैनेजमेंट डज नॉट अग्री कि बॉस मैं चेंजेस नहीं करने वाला, जो है वो है। तो फिर एंड इफ द रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू द एंटिटी, तो फिर नोटिफाई TCWG एंड मैनेजमेंट। देखो अभी तक आपकी रिपोर्ट आप प्रोवाइड कर चुके हो, नॉट टू इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू थर्ड पार्टीज। ठीक है। एंड इफ मैनेजमेंट स्टिल इशूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्योंकि देखो वो तो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर चुके हैं, तो आपको कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे दिखाने के लिए कि बॉस मेरी जो ऑडिट रिपोर्ट है दिस डज नॉट कंप्लाई विद दिस, तो टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब इस पर आप रिलाय मत करो। एंड इफ द रिपोर्ट इज नॉट प्रोवाइडेड टू द एंटिटी येट, तो फिर यू विल हैव टू मॉडिफाई द रिपोर्ट, आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दो। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने अपनी अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी ना मैनेजमेंट को, एंटिटी को, तो आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दो। ओके, नाउ व्हाट इफ द फैक्ट्स दैट हैव बिकम नोन टू ऑडिटर इट इज आफ्टर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इफ इट इज आफ्टर द इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तब क्या करना है। तो इन जनरल ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन, फिर से वही है, डिटरमाइन नीड टू अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेम लाइन है ऊपर जैसे। इफ मैनेजमेंट अमेंड्स, इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अमेंड, तो देखो मैनेजमेंट अमेंड्स तो फिर सेम है, कैरी आउट प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडेड स्टेप्स टेकन, प्रोवाइड न्यू ऑडिटर रिपोर्ट ऑन अमेंडेड एफएस, पूरा ऊपर जैसा सेम है। अमेंड द रिपोर्ट इंक्लूड एडिशनल डेट रेस्ट्रिक्ट टू दैट अमेंडमेंट इंक्लूड EOM एंड OMP मैटर, अभी तक कोई चेंज नहीं। ठीक है, ये साइड में कोई चेंज नहीं है, चेंज आपके राइट साइड में व्हेन मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अमेंड, जब मैनेजमेंट अमेंड नहीं करता, इधर मैनेजमेंट ने अमेंड कर दिया तो फिर अपना सेम है प्रोसेस। बट इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अमेंड, अगर वो मैनेजमेंट चेंज नहीं करेगा तो फिर क्या करना है, notify TCWG and management that auditor will seek to prevent reliance on the auditor's report, auditor will take steps कि बॉस इस पर रिलाय मत करो, ऑडिटर ऐसे स्टेप्स लेगा। आप उनको ये बताओ किसको, TCWG एंड मैनेजमेंट को। एंड इफ TCWG और मैनेजमेंट स्टिल डज नॉट टेक नेसेसरी स्टेप्स टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, तो फिर यू विल टेक स्टेप्स, आपने जो उनको बोला था कि बॉस मैं आई विल टेक स्टेप्स टू मेक श्योर कि भाई ये रिपोर्ट पे कोई रिलाई नहीं करे, तो फिर यू टेक स्टेप्स। क्लियर है। तो अपना सबसे पहले ये इंडेस का बोल रहा हूँ, आपका ये जो स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग है बहुत ही छोटा सा इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसी से अपना ये स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड दैट इज ऐसे 570 गोइंग कंसर्न। वीडियो को लाइक कर दो। चलो।